हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क है शोन इन फिगर 18.50। ज्योति एंड कविता डिसाइडेड इट डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। एक आप देख रहे हो यहाँ पर पेंटागोनल शेप ये दे रखी है पार्क की। ज्योति और कविता दो गर्ल हैं, उन्होंने इस शेप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे ज्योति ने ऐसे डिवाइड किया, सिर्फ बीच में एक लाइन डाल दी। कविता ने ऐसे, एक ने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया, एक ने वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। अब ज्योति के तरीके से भी इस एरिया का पार्क का एरिया बताओ, और कविता के तरीके से भी बताओ जैसे उसने डिवाइड किया है। ठीक है, कह रहे कैन यू सजेस्ट सम अनदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आप अपनी तरीके से भी कोई और तरीका बता सकते हो कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और एक इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखो एरिया तो दोनों केस में सेम ही आने वाला है, क्योंकि फिगर एक ही है, बस उसको डिवाइड करने का तरीका अलग हो गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, ज्योति के तरीका देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ पार्क। देख रहे हो ज्योति ने इस पार्क को दो ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना इसको नाम दे देती हूँ ट्रेपीजियम को। तो ए, बी, सी, डी और ई, इस वाले को एफ नाम दे दिया। तो एरिया ऑफ पार्क में आप दो ट्रेपीजियम है ना इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एफ, ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई डी एफ, ये दूसरे वाला। फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का वही रहेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ चलो लगाते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये वाली आपको क्वेश्चन में 15 गिवन है, यहाँ पर इस वाले डायग्राम से देखना, और ये वाली पूरी आपको ये 30 गिवन है ये रही। तो पैरेलल साइड हो जाएगी 15 प्लस 30 इंटू में आपके पास है हाइट। अब हाइट कैसे देखोगे, तो देखो हाइट ये होगी ना इतनी, तो ये पूरी आपको 15 गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आधे के लिए 15/2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस हाफ अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अब ये वाली पूरी 30 है और ये वाली 15 है, सेम ही रहने वाला है 30 प्लस 15, और हाइट भी वही हो जाएगी 15/2। क्लियर। तो ये आपके पास हो जाएगा 45 इंटू में 15 और अपॉन में हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर भी यही हो गया 45 इंटू में 15 अपॉन में 4, यही आ गया ना। अब आप क्या करो यहाँ पर फिर 45 को 15 से इंटू कर लो, डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 168.75 प्लस 168.75। अब दोनों को या तो आप प्लस कर दो या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही रहेगी। तो मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ पार्क आ गया। किसके तरीके से आया, ये ज्योति के तरीके से, क्योंकि उसने फिगर को जो डिवाइड किया था वो दोनों ट्रेपीजियम में ही डिवाइड किया था। क्लियर। अब कविता के तरीके से देखते हैं, यहाँ करते हैं कविता के तरीके से। अब यहाँ लिख देते हैं कविता। इसकी फिगर को भी ऐसा करते हैं, नाम दे लेते हैं। तो ए बी सी डी, इसने आसान किया, इसने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। अभी डायमेंशंस लिखते हैं तब पता चलेगा। तो देखो ये आपको 15 दे रखा है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 है, ये भी, तो ये तो स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब एक तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिएगा आपको, प्लस एक एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिएगा।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू में 15, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस हाफ बेस तो 15 ही है, देखो ये रहा। अब अगर हाइट की बात करूँ तो इतनी तो है हाइट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये 15 था इतना पोर्शन, और ये पूरा 30 है, तो बाकी का बचा हुआ 15 ही तो होगा ये भी। तो इसका मतलब इसकी हाइट 15 है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है। 15 इंटू 15 अगर आप करते हो तो आपको पता है 225 आता है, प्लस यहाँ पर भी वही हो गया 225 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 225 प्लस का 112.5, तो 225 में इसको आप प्लस कर दो। आंसर दोनों तरीके से आपके पास सेम ही आ रहा है, 337.5 मीटर स्क्वायर। सिर्फ डिवाइड करने का तरीका अलग हो गया और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा था क्या आप भी कोई तरीका बता सकते हो, तो देखो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया इसे। अब ये 15 है, ये 15 है, ये 30 हो गई पूरी, तो ये रेक्टेंगल आ गया पूरा बाहर वाली, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। अगर रेक्टेंगल में से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हटा दूंगी तो फिर मेरे पास यही वाला बचेगा फिगर जो मेरे को क्वेश्चन में दी हुई थी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये दोनों, है ना। तो सिर्फ आपको वो तरीका बोल रहा था, क्या कोई और तरीका आप बता सकते हो, तो एक तरीका आप ये भी यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आज की क्लास में सिर्फ यही वाला क्वेश्चन ही करा रही हूँ। अभी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, बट आप इसे ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू।